बेटी की शादी में एक बाप ने किया कुछ ऐसा काम जिसको देखकर लड़के वालों के होश उड़ गई। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक लड़के ने अपनी शादी में लड़की वालों से बाइक की मांग की। बेटी का बाप दहेज में देने के लिए बाइक भी ले आया, मगर उसके बाद जब लड़के की बारात लड़की के घर पहुंची तो लड़के ने देखा कि दहेज में वो जो बाइक दे रहे हैं वो तो पल्सर है, जिसको देखकर वो भड़क गया और कहने लगा कि उसे तो अपाची बाइक ही चाहिए, इसलिए वो निकाह नहीं करेगा। उसके बाद बेटी के बाप ने जो कुछ किया उसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी दहेज मांगने वालों के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दहेज के लालची लोगों तक पहुँच जाए और उनकी भी आंखें खुल जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम जो वाकया आपको यहाँ पर बताने वाले हैं यह कोई कहानी या फिर कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। यह एक सच्चा वाकया है जो लखनऊ में देखने को मिला है। दोस्तों, लखनऊ में एक मोहल्ला है जिसका नाम है खुर्रम नगर। यहाँ पर दो परिवारों में लड़का और लड़की की मंगनी हुई, यानी कि दोनों की सगाई हुई। दोनों ही परिवार बेहद पढ़े लिखे थे। सगाई के बाद तकरीबन 1 साल का वक्त गुजरा और आखिर शादी का दिन भी आ गया। जब लड़के वाले बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे तो बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का स्वागत किया गया। उसके बाद लड़की का वालिद आया और उन लोगों को एक पंडाल में ले गया जहां पर दहेज का सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज को उनको दिखा रहा था और उनसे हर चीज के बारे में पूछ रहा था कि ये चीज कैसी है, ये सामान कैसा है। लड़के वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था कि बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार सामान है। दोस्तों, उस पंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ चीज़ों पर लिखा हुआ था ससुर की फरमाइश, तो किसी पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश, तो किसी पर लिखा हुआ था कि फूफे की फरमाइश। खैर, सब लोगों ने दहेज के सामान की खूब तारीफ की। दहेज भी इतना था कि लड़के वालों की फरमाइश से कहीं ज़्यादा और महंगा दिया जा रहा था। मगर उसके बाद जब दूल्हे को पता चला कि दहेज में ये लोग तो पल्सर बाइक दे रहे हैं तो उसे दहेज में दी जाने वाली यह बाइक उसको पसंद नहीं आई और वह पूरी तरह से बिगड़ गया। फिर दूल्हा और उसके भाइयों ने निकाह करने से भी इनकार कर दिया। लड़की वालों ने उनकी खूब मान मनोहार की, मगर दहेज के लालची वो लोग नहीं पसीजे। दूल्हा इस बात पर पूरी तरह से अड़ गया कि उसे दहेज में पल्सर नहीं अपाची बाइक ही चाहिए। जब बात थोड़ी बिगड़ी तो फिर लड़के वालों ने 4 तोले सोने की हार की भी मांग करने लगे। आखिर लड़की वालों का सब्र टूट गया तो इन लोगों ने दहेज के लोभियों और उनके रिश्तेदारों को बंधक बना लिया। दूल्हे समेत 4 लोगों का सिर मूंड दिया। मामला और ज़्यादा बिगड़ता देखकर इससे पहले ही लड़के वालों में से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। उसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए गए लोगों को छुड़वाकर इंदिरा नगर थाने में ले गई। उसके बाद लड़की के वालिद ने पुलिस को बताया कि वो सब्जियां बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता है। बेटी का रिश्ता करीब 1 साल पहले अब्दुल कलाम के साथ तय किया गया था। 1 महीने पहले इनकी मंगनी हुई। निकाह के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज का सामान भी जुटाया, पर निकाह के 7 दिन पहले लड़के ने बाइक की मांग कर दी और हमने जैसे तैसे करके बाइक भी खरीद ली। उसके बाद निकाह के लिए दूल्हा करीब 250 बारातियों को लेकर हमारे घर पर पहुंचा। काजी को बुलवा लिया गया। दूल्हे ने दहेज के सामान को जब देखा तो निकाह से ठीक पहले वो इस बात पर अड़ गया कि उसे पल्सर नहीं बल्कि अपाची बाइक और 4 तोले सोने का हार बना चाहिए। जब हमने इनके सामने गिड़गिड़ाकर कहा कि इतना हमसे नहीं हो सकता है तो दूल्हा और उसके घर वालों ने निकाह बगैर वापस लौटने की धमकी हमको देने लगे। लड़की के वालिद ने कहा कि इस बीच दूल्हा और उसके कुछ साथी हंगामा भी करने लगे। उनको हमने बहुत समझाया कि हमने 90,000 रुपये खर्च करके यह बाइक खरीदी है। अब इस बाइक को वापस करके दूसरी लाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जिस बाइक की दूल्हा मांग कर रहा था वह केवल इससे 10,000 रुपये ज़्यादा महंगी है। इसके लिए बिना निकाह के वापस लौट जाना ठीक नहीं है, मगर वो लोग नहीं माने। उसके बाद हम भी इन लोगों से बहुत नाराज हुए और इनको कहने लगे कि वो बगैर निकाह के यहाँ से वापस लौटकर दिखाएं। इस बीच हमारे मोहल्ले के और भी लोग जमा हो गए और अपने अपने ढंग से बारातियों को कोसने लगे। हालात बिगड़ते देख बारातियों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। दूल्हा और उसका भाई नूरुल सलाम और कुछ दूसरे लोग भी भागने का मौका देखने लगे, लेकिन हमने उनको पकड़ लिया और उनको बंधक बना लिया। हम उनको हमारे पास में ही बने एक पार्क में उनको ले गए और उसका गेट बंद कर दिया। पार्क के चारों ओर बाउंड्री वाल थी, इस वजह से वहां से कोई भागने में कामयाब नहीं हो सका। इन लोगों में दूल्हे का बाप भी शामिल था, उसको भी हमने बांध रखा था। उसके बाद बंधक बनाए गए लोगों को भीड़ ने घेर लिया। इस दौरान कुछ लोग उस्तरे ले आए और दूल्हे सहित 4 लोगों को सजा देने के नाम पर उनके सिर मूंडने पर आमादा हो गई। एक एक करके अब्दुल कलाम, उसके भाई और 4 दूसरे लोगों के सिर आधे आधे मूंड दिए गए।
उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक बनाए गए लोगों को उसके कब्जे से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मोहल्ले के लोग बंधक बनाए दूल्हे और बाकियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। काफी समझाने के बाद वे माने और पुलिस ने चारों लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, इस वाक़ये को 1 साल गुजर गया है, मगर आज भी यह किस्सा लोगों की जुबान पर है और बहुत से लालचखोरों की आंखें खोल रहा है। याद रखें, दहेज का इस्लाम में कोई रिवाज नहीं है। इस्लाम में निकाह का रिवाज है। आओ हम सब मिलकर एक नया समाज बनाते हैं और दहेज जैसी बुराई को ख़त्म करने की शपथ लेते हैं। जो असली मर्द होगा वो खुद कमाएगा और खुद के दम पर ही सब कुछ खरीदेगा। हराम के निवालों से ना तो आज तक किसी का पेट भरा है और ना ही कभी भरेगा। और दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि समाज से दहेज जैसी कुप्रथा पूरी तरह से ख़त्म होनी चाहिए। हाल ही में आपने देखा होगा कि इस दहेज ने किस तरह से गुजरात की एक लड़की आयशा की जान ली है। आयशा का शौहर आरिफ खान भी दहेज लोभी था और बार बार आयशा से पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा किया करता था, जिससे तंग आकर हाल ही में आयशा नाम की एक लड़की ने साबरमती नदी में कूदकर इस दुनिया को अलविदा कहा है। मगर उसने मरने से पहले जो वीडियो बनाया और अपने माँ बाप के साथ जो बातचीत की, उनको देखकर और सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं और हर कोई यही चाह रहा है कि यह दहेज समाज से पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आगे फिर और कोई आयशा इस तरह का कदम ना उठा पाए। याद रखें, दहेज की डिमांड करना हराम है, यानी कि दहेज मांगना हराम है। अगर वालिदैन अपनी मर्जी से कुछ दें तो उसको लेने या देने में कोई हर्ज नहीं है, मगर कोई किसी से कुछ भी चीज़ की मांग ना करे, चाहे पैसा हो, गाड़ी हो, फ्लैट हो, प्लाट हो या फिर घर के इस्तेमाल की कोई चीज़ हो, इनको मांगना बिल्कुल हराम है। लेकिन अगर कोई माँ बाप अपनी खुशी से अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को कोई सामान या ज़रूरत की चीज़ें देना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और इसे लेने देने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि लड़की के माँ बाप के कुछ ख्वाब होते हैं कि वो भी अपनी बेटी को कुछ दें तो वो अपनी खुशी से दे सकते हैं। इस्लाम में इसकी मनाही नहीं है, क्योंकि जब हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ किया तो आपने अपनी बेटी को ज़रूरत की कुछ चीज़ें दी थी, जिनको हज़रत अली ने कबूल भी किया था। बस ध्यान रखें कि आप उनकी नुमाइश ना हो, यानी कि किसी चीज़ का दिखावा ना हो और ना ही कोई चीज़ डिमांड की गई हो। अगर लड़का या लड़की के वालिदैन चाहें तो वो इसके लिए भी मना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें इन सामान की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी बेटी को खुशी खुशी से विदा कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि दहेज एक बहुत बड़ी बुराई है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि यह वीडियो दहेज के लालची लोगों तक पहुंच जाए और उनकी भी आंखें खुल जाएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।